नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सावली बहू भाग 20। तो दोस्तों, आगे की कहानी समझने के लिए आपको पिछले भाग पढ़ने होंगे। अब आगे की कहानी। तभी सलोनी ने कहा कि जी हाँ, मैं सलोनी आहूजा ही बात कर रही हूँ। आप कहिए, आपको क्या काम है। तब उस आदमी ने कहा कि आप तुरंत सिटी अस्पताल आ जाइए। कुणाल सर की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में एडमिट हैं। ये सुनकर सलोनी के हाथ से उसका फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में सलोनी भी ज़मीन पर बैठ गई। उसे तो जैसे होश ही ना रहा हो खुद का। उसके बाद उसे अचानक ही गौरी का ख्याल आया कि गौरी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पेट से है। अगर वो ये खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई तो पर ज़्यादा देर तक उससे ये बात छिपी भी नहीं रह सकती। इसलिए मुझे गौरी को ये बात बतानी ही होगी। भले ही वो कुणाल की पत्नी नहीं है, पर उसके बच्चे की माँ तो वही है। और फिर सलोनी भागकर गौरी के कमरे में गई और हाँफते हुए गौरी से बोली कि गौरी, वो कुणाल कुणाल एक्सीडेंट। गौरी ने कहा कि अब बोलो भी जल्दी, क्या हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी सलोनी ने कहा कि कुणाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट है। हम दोनों को अभी इसी वक्त अस्पताल के लिए निकलना चाहिए। गौरी ने कहा कि हम दोनों को। सलोनी ने कहा कि हम दोनों को। गौरी ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें जाना चाहिए, न कि मुझे। और तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने कोई नाटक मत करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और हाँ, तुझे जाना है तो जाओ, पर मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना। और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। और फिर गौरी दूसरी तरफ करवट करके सो गई। गौरी ने ये सब क्या कहा? क्या वो कुणाल से प्यार नहीं करती? क्या उसे कुणाल की जरा सा भी परवाह नहीं है? प्यार नहीं है तो ना सही, पर कुणाल अब उसके पैदा होने वाले बच्चे के पिता हैं, तो क्या उस नाते भी गौरी का मन नहीं घबराया ये खबर सुनकर? फिर गौरी ने देखा कि सलोनी अभी भी वही खड़े होकर उसे घूरे जा रही है। तब गौरी ने चिल्लाते हुए सलोनी को कहा कि अब क्या मेरा मुंह ही देखती रहोगी? जाओ जल्दी, तुम्हारा पति का एडमिट है। और फिर सलोनी बिना कुछ बोले ही गौरी को वहाँ से चली गई और तुरंत गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गई। पर पूरे रास्ते सलोनी के दिमाग में गौरी की ही बातें घूमती रही। सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी कुणाल को लेकर ऐसा कभी भी कर सकती है। सलोनी अपने ही सवालों में उलझी रही और अस्पताल भी आ गया। फिर सलोनी ने गौरी के ख्यालों को अपने दिमाग और दिल से निकाला और भागकर कुणाल को देखने के लिए अस्पताल के अंदर चली गई। सलोनी ने वहाँ के स्टाफ से कुणाल का कमरा पूछा और भागकर कुणाल के पास जाने लगी। जब सलोनी ने कुणाल को खून में लथपथ और बेहोश हालत में देखा तो भागकर कुणाल के पास चली गई और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी कि ये सब क्या हो गया। भगवान, अभी और कितनी परीक्षा लेंगे आप? जो भी करना है मेरे साथ करो। मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं है, पर मेरे सुहाग की रक्षा करो। सलोनी का रोना देखकर डॉक्टर ने सलोनी को बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आप चिंता मत करिए, हम इनका इलाज जल्द ही शुरू कर देंगे। आप बस धैर्य रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि कुणाल जी को जल्दी ही होश आ जाए, वरना ये कोमा में भी जा सकते हैं या फिर इनकी मौत भी हो सकती है। तभी सलोनी ने कहा कि नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए मेरे पति के बारे में, वो भी मेरे सामने। मैं तो ये सुनकर ही जीते जी मर जाऊंगी। फिर सलोनी ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और संयम रखिए और हमें अब हमारा काम करने दीजिए। सलोनी बाहर बैठकर कुणाल के होश में आने का इंतजार करने लगी। इधर डॉक्टर ने कुणाल का ऑपरेशन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलकर सलोनी के पास आया। सलोनी ने बड़ी बेताबी से डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो है ना?
तब डॉक्टर ने कहा कि कुणाल जी का ऑपरेशन तो कामयाब हुआ है, पर सलोनी ने कहा कि पर क्या डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि पर अभी तक कुणाल जी को होश नहीं आया है और ये अच्छी खबर नहीं है। सलोनी डॉक्टर की बात सुन बड़ी परेशान हो गई और रोने लगी। तभी डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया। अब बाकी का उस ऊपर वाले के बस में है, क्योंकि आपकी प्रार्थना मुमकिन है। फिर सलोनी बाहर ही बैठकर अपने मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी अपने पति कुणाल के लिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3, 3 से 3 दिन बीत गए, पर कुणाल को अभी तक होश नहीं आया था। सलोनी 3 दिनों से ही अस्पताल में बैठकर कुणाल के होश में आने का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर ने सलोनी की हालत देखकर उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर आपके घर में कोई नहीं है तो यहाँ नर्स है, वो कुणाल जी का ध्यान रख लेंगी। पर आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप 3 दिनों से लगातार बस यही बैठी हैं, न आपको खाने का होश और न ही सोने का। अगर आप ऐसा ही अपने साथ करती रही तो जल्द ही आपको भी हमें एडमिट करना होगा, जो अच्छी बात नहीं है। पहले सलोनी ने बहुत जिद की कुणाल को अकेला छोड़कर न जाने की। फिर डॉक्टर ने सलोनी को बहुत आराम से समझाया कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आप बीमार हो जाएंगी या बेहोश हो जाएंगी, और मान लीजिए आपके बेहोश होते ही आपके पति को होश आ गया, तब उनका ध्यान कौन रखेगा। इसलिए आपको अपनी जिद छोड़कर थोड़ा खाना और आराम दोनों ही करने चाहिए। कुणाल के होश में आने की बात सुनकर सलोनी ने अपनी जिद छोड़ दी और उसने फिर अपनी माँ और बुआजी को न चाहते हुए भी कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में बताया और अपने पास अस्पताल बुलाया। रेणुका और बुआजी को जैसे ही कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वो तुरंत ही सलोनी के पास आ गई। सलोनी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर गले लगकर रोने लगी। सलोनी के दिल में शायद कुणाल के एक्सीडेंट के साथ साथ बहुत से ऐसे भी दर्द थे जिन्हें वो याद करके अपनी माँ के सामने रो रही थी, पर अपनी माँ से कुछ नहीं कह रही थी, इसलिए क्योंकि सलोनी के पिता के गुजर जाने के बाद रेणुका जी बहुत बीमार रहने लगी थी। और फिर रेणुका जी गौरी को लेकर पहले से बहुत परेशान थी। ऊपर से अगर सलोनी गौरी के माँ बनने की खबर अपनी माँ को बताती तो पता नहीं किस पर कौन सी कयामत आ जाती। रेणुका और बुआजी को लगा कि सलोनी कुणाल को ऐसी हालत में देखकर रो रही है। फिर बुआजी ने सलोनी से पूछा कि ये सब कब और कैसे हुआ। सलोनी ने बताया कि ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, पर ये सब 3 दिन पहले हुआ है और अभी तक कुणाल को होश भी नहीं आया है। सुनकर बुआ और रेणुका जी घबरा गई और उन्होंने कहा कि सलोनी, तू 3 दिनों से यहाँ अकेले अस्पताल में भूखी प्यासी बैठी है और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्या शादी के बाद एक बेटी का मायका इतना पराया हो जाता है कि वो अपने सुख में तो उन्हें याद करती है, पर अपने दुख और तकलीफ उनसे छिपा लेती है। या फिर तूने अभी तक अपनी माँ को उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया। सलोनी ने कहा कि ऐसा नहीं है माँ, मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आप भी अभी भी कुछ दिनों पहले ही इतनी तबीयत खराब हुई थी, ऊपर से कुणाल की एक्सीडेंट की बात सुनकर आप और बुआ दोनों ही परेशान हो जाते। बस यही सोचकर आप लोगों को नहीं बताया। तभी बुआ ने कहा कि ठीक है, हम तेरी बात समझते हैं, पर कम से कम तू गौरी को तो अपनी मदद के लिए बुला ही सकती है। आखिर वो तेरे ही घर में रहती है, मुफ्त का खाती है, और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे से अपनी सेवा भी करवाती होगी, तो इतना तो उसका फ़र्ज है कि छोटी बहन होने के नाते
वो अपनी बड़ी बहन की मुसीबत में वक्त में मदद करे। सलोनी ने अपने मन में सोचा, उसने अपनी छोटी बहन होने का कुछ ज़्यादा ही फर्ज निभा दिया है। वही नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। तभी रेणुका जी ने मुंह बनाते हुए कहा कि अरे जीजी, आप भी किससे मदद की उम्मीद कर रही हैं? उस लड़की से जो अपने मरते हुए बाप की सगी न हुई, जो अपनी कोख से पैदा हुई माँ की सगी न हुई, वो भला किसी गैर के लिए अपनी नींद और ऐशो आराम छोड़कर यहाँ अस्पताल में क्यों आएगी? अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने गौरी जैसी लड़की को जन्म दिया है। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि एक औरत जिंदगी भर बे औलाद ही रहे। कम से कम दूसरे बच्चों को गोद लेकर कुछ भला का काम तो करेगी। पर ऐसी औलाद को जन्म देकर अपना और साथ में दूसरों का जीवन नरक तो नहीं बनाएगी। अपनी माँ के मुँह से गौरी के लिए ये सब सुनकर सलोनी अपने मन में सोचने लगी कि माँ अभी गौरी का आधा सच ही नहीं जानती हैं तो उसे कितना भला बुरा कह रही हैं। और अगर माँ को ये पता चल जाए कि गौरी कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है तो हे भगवान, पता नहीं उस दिन कौन सी कयामत आ जाएगी इस घर में। तभी बुआ ने कहा कि किस सोच में पड़ गई तू? सलोनी, अब जा, जल्दी घर जा और जाकर कुछ खा पी ले। तब तक मैं और तेरी माँ यहाँ कुणाल का ध्यान रखते हैं, और अगर कुणाल को होश आ जाएगा तो हम तुम्हें तुरंत फ़ोन कर देंगे। फिर सलोनी भी अपने घर के लिए निकल गई। सलोनी जैसे घर पहुंची तो उसने देखा कि गौरी आराम से सोफे में लेटकर मूवी देख रही है और जोर जोर ठहाके लगाकर हंस रही है। ये देखकर सलोनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गौरी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। पर गौरी ने जैसे ही सलोनी को घर आते देखा तो उसने तुरंत ही सलोनी को आवाज़ लगाई और कहा कि क्या हुआ कुणाल को? अभी तक जिंदा है या भगवान को प्यारे हो गया? वैसे जितने दिन तक तुम गायब थी घर से, मुझे तो लगा कि तुम भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई उस कुणाल को छोड़कर। वैसे भी अब तू बता रही थी कि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा, और अगर बच भी गया तो पता नहीं कौन कौन से उसके अंग भंग हो गए होंगे। तभी सलोनी गौरी के पास आई और गौरी को खींच कर एक थप्पड़ मारा। गौरी ने गुस्से से कहा कि ये क्या कर रही हो तुम? तभी सलोनी एक और थप्पड़ मारा गौरी को। गौरी अब गुस्से से बौखला गई और कहने लगी कि तुम्हें पता है कि मेरे पेट में बच्चा है? तभी सलोनी ने कहा कि मैं वही कर रही हूँ जो माँ को बचपन में तुम्हारे एक छोटी सी गलती पर करना चाहिए था, पर जब उन्होंने तुम्हें अपने प्यार के चक्कर में मारा नहीं, और आज तुम इतनी बड़ी होकर भी हद से ज़्यादा बदतमीज हो गई हो। और मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तभी मैंने सिर्फ 2 ही थप्पड़ मारे, वरना जैसे तुमने हरकत की है ना कम से कम 10 तो ज़रूर मारती मैं। पर शायद तुम भूल गई हो कि तुम जिसके मरने की बात कर रही हो उसी की औलाद तुम्हारे पेट में है, और भगवान न करे कि कुणाल को कुछ हो गया तो तुम पर और तुम्हारे ये बच्चा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए गौरी, आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे पति के बारे में कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं सुनूंगी, वरना आज भी इस सलोनी आहूजा के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दे। और फिर सलोनी अपने कमरे में चली गई और गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी को सलोनी की बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो मन में सोचने लगी कि अचानक से इसको क्या हो गया। अभी तक तो ये अपने पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और उसका एक एक्सीडेंट क्या हो गया, ये तो फिर पतिव्रता स्त्री बन गई। बड़ी अजीब होती हैं ये भारतीय नारी, कब क्या कर जाए। अपने पति को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, और उस कुणाल के चक्कर में मुझे भी तो चटका कर चली गई। इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। और फिर से जाकर गौरी अपनी मूवी एंजॉय करने लगी।
सलोनी अपनी जिंदगी के दुखों से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे हर कदम में चुनौतियां ही मिल रही थी, कभी गौरी से तो कभी कुणाल से। वो चाहकर भी इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। शायद किस्मत में लिखा कोई नहीं टाल सकता। सलोनी कुणाल की हरकत से दुखी तो बहुत थी। जो कुछ भी कुणाल ने सलोनी के साथ किया था वो किसी भी पत्नी के लिए माफ़ कर देने लायक नहीं था। पर वो पत्नी भी क्या करे जब उसका सुहाग उसी की आंखों के सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो। वो पत्नी सब कुछ भूलकर अपने पति के प्राणों की रक्षा में लग जाती है। शायद इसलिए एक औरत को करुणा और प्रेम की मूरत भी कहा जाता है। सलोनी भी कुणाल की हालत देखकर सब कुछ भूल चुकी थी और उसे अब बस कुणाल की जिंदगी की परवाह थी। सलोनी अपने घर पहुंच तो गई थी पर अभी भी उसका मन बस कुणाल की चिंता में था। कहीं कुणाल को होश आ गया होगा। मैं भी नहीं हूँ उनके पास, वो तो परेशान हो जाएंगे। सलोनी घर जाकर भी हर 10 मिनट में अपनी माँ को कॉल करके कुणाल के बारे में पूछ रही थी। ये देखकर रेणुका और भुआजी बहुत दुखी हो रही थी। रेणुका ने अपने दुखी मन से कहा कि जीजी, मेरी सलोनी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। बचपन से मेरा दुख, फिर बड़ी हुई तो लोगों ने सांवले और काले कहकर उसे ठुकरा दिया। फिर शादी हुई तो पिता का साया छूट गया। फिर खुद की ही बहन बोझ बनकर उसी के घर में बैठ गई और अब कुणाल की ये हालत। मुझसे सलोनी का ये दुख देखा नहीं जाता जीजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए किस भगवान का दरवाज़ा खटखटाऊं कि उसकी हर तकलीफ दूर हो जाए। बुआ ने रेणुका को तसल्ली देते हुए कहा कि रेणुका, ये सब किस्मत की बात है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी किस्मत लेकर आता है और उसके जन्म के साथ उसकी किस्मत भी लिख दी जाती है। इसलिए जो भी होता है वो इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल होता है, जो उसे या तो इस जन्म फिर अगले जन्म काटने होते हैं। हमारी सलोनी बिटिया ने पिछले जन्म अपने दुखों को नहीं झेला तो उसे इस जन्म अपनी करनी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ इंसाफ करने में पीछे नहीं रहता। तू परेशान मत हो, ये जिंदगी है, इसमें कभी धूप है तो कभी छाँव है। सलोनी अपने घर से जल्दी ही अस्पताल के लिए निकलने लगी और तभी उसे अपने घर के भगवान की मंदिर दिखी और वो भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ने लगी और कुणाल के लिए प्रार्थना करने लगी और अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचकर सलोनी ने अपनी माँ और बुआ से पूछा कि क्या कुणाल को होश आ गया माँ? वो डॉक्टर उनका इलाज तो कर रहे हैं ना, और आप बीच बीच में जाकर कुणाल को देख रही थी ना। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर रेणुका जी की आंखों में आंसू छलकने लगे और ये देखकर फिर सलोनी ने अपने सवाल जवाब बंद कर दिए। फिर सलोनी को भी एहसास हुआ कि अपनी माँ के सामने भी एक शादीशुदा औरत को सोच समझकर अपना दुख बताना चाहिए, क्योंकि माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद का एक बुरा सपना देखकर भी पूरा दिन उसकी चिंता करती है। तब तो अगर उसे सच में पता चल जाए कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ़ है तो वो जीते जी ही मरने लगती है। इसलिए माँ के सामने मुझे थोड़ी हिम्मत रखनी होगी और अपनी भावना पर थोड़ा काबू रखना होगा। कुणाल को अस्पताल में भर्ती हुए चौथा दिन ख़त्म होने वाला था ही और अभी तक कुणाल बेहोश था और ये देखकर सलोनी को एक पल का भी सुकून नहीं था। बहुत वक्त बीतने के बाद सलोनी की घबराहट बहुत बढ़ने लगी और वो कुणाल के पास जाकर उसके सामने बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़कर अपने सिर को झुकाकर रोने लगी। सलोनी बहुत देर तक कुणाल के पास ऐसे ही अपना सिर झुकाकर रोती बैठी रही और तभी अचानक से कुणाल के हाथ में थोड़ी हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। जब कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक औरत दिखी जो उसके दर्द से बहुत दुखी थी, क्योंकि सलोनी ने
कुणाल के हाथ को पकड़कर उस पर अपना सिर झुकाया हुआ था, तो कुणाल को सलोनी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए कुणाल को लगा कि ये गौरी है, जो उसके दर्द से दुखी होकर अपने उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही है। तभी कुणाल ने कहा कि गौरी, और ये सुनकर सलोनी ने जैसे ही अपना सिर ऊपर किया तो सलोनी की आंखों में आंसू देखकर और सलोनी को देखकर कुणाल हैरान हो गया। और सलोनी ने भी जब ये सुना कि कुणाल ने होश आते ही, जबकि सलोनी उसके सामने बैठी हुई थी, तो सलोनी को और भी ज़्यादा तकलीफ हुई। पर यह वक्त कुणाल से शिकायत करने का नहीं था, इसलिए सलोनी ने कुछ नहीं कहा और उठकर डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने आकर तुरंत कुणाल का चेकअप किया और अब कुणाल पूरी तरह से होश में आ चुका था। डॉक्टर ने कुणाल को बधाई देते हुए कहा कि बधाई हो आपको कुणाल सर, आपकी ये नई जिंदगी। वरना जैसा आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस हालत में आप अस्पताल आए थे, तो हमने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। पर मानना पड़ेगा, आपकी पत्नी को 3 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए, अपनी हालत की परवाह किए बिना वो बस आपका ही ख्याल रखती रही और दिन रात भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना करती रही। और देखिए, उनकी प्रार्थना और मेहनत रंग लाई, आप होश में आ गए। कुणाल ये सुनकर डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, पर दरवाजे के बाहर खड़ी सलोनी को बस जी भरकर देखता रहा। धीरे धीरे डॉक्टर ने कुणाल का इलाज किया और 1 हफ्ते में ही कुणाल की हालत ठीक हो गई। और इस बीच सलोनी ने कुणाल की जी तोड़ सेवा की। सुबह ब्रश से लेकर रात तक सोने के लिए सलोनी कुणाल के लिए एक पैर पर खड़ी रहती। कुणाल को अगर खांसी भी आती तो सलोनी भागकर पानी पिलाने दौड़कर आती, और अगर कुणाल सोने की कोशिश करे तो उसके सिरहाने पास बैठकर उसके बालों को प्यार से सहलाया करती। और ये सब कुणाल बड़ी ही खामोशी से देखता। 1 हफ्ता पूरा हो जाने के बाद डॉक्टर ने कुणाल को घर जाने की अनुमति दे दी, जिससे सलोनी, साथ ही रेणुका और बुआजी सब बहुत खुश थे। सलोनी ने अपनी माँ और बुआजी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा कि अब आप लोग भी अपने घर जाकर आराम करिए, बाकी का अब मैं अकेले ही संभाल लूँगी। और वैसे भी घर पर बहुत नौकर हैं, वो सब मिलकर मेरी मदद कर देंगे। तभी बुआ ने कहा कि वो खाना बदोश भी तो है गौरी, उससे भी काम करवाना तू। तभी सलोनी ने कहा कि हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं उस गौरी को भी संभाल लूँगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब कुणाल और सलोनी अपने घर के लिए निकल चुके थे। कुणाल की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। इस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे 1 महीना तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था और बिना किसी सहारे के चलने फिरने के लिए भी मना किया था। पूरे रास्ते सलोनी और कुणाल खामोश रहे। सलोनी ने एक बार भी कुणाल की तरफ नहीं देखा और कुणाल था कि हर बार बस किसी न किसी बहाने से सलोनी को देखे जा रहा था। थोड़ी ही देर में सलोनी और कुणाल घर पहुंच गए। कुणाल को अभी भी इंतजार था कि गौरी शायद उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हो, पर कुणाल और सलोनी जैसे ही घर के अंदर पहुंचे तो गौरी आराम से अभी भी सोफे में बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी। और ये देखकर कुणाल बहुत हैरान था, पर इस बार सलोनी नहीं थी। नौकर ने कुणाल को सलोनी के सहारे आते देखा तो वो भागकर कुणाल से कहने लगा, और तभी गौरी की नज़र कुणाल पर पड़ी, जो ऊपर से नीचे तक पट्टियों से बंधा हुआ था और वो अपने एक पैर के सहारे और सलोनी के कंधे के भरोसे खड़ा था। गौरी भागकर कुणाल के पास गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, ओ माय लव, तुम्हें ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैंने तो जब सुना तो मेरी जान ही निकल गई और मैं तो बेहोश होते होते रह गई और रो रो कर मेरी तो जान ही निकली जा रही थी।
फिर मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो अस्पताल में कहाँ रह पाती, और मैं तुमसे इतना प्यार भी तो करती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी हालत में देखती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर अब तुम घर आ गए हो तो अब मैं तुम्हारा सारा दिन ध्यान रखूँगी और बहुत प्यार दूँगी, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गौरी का ये झूठ और नाटक देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और सलोनी का एक बार फिर मन कर रहा था कि वो गौरी को 2-3 थप्पड़ और मार दे, पर वो अपना गुस्सा काबू करके रह गई। तभी सलोनी ने गौरी को सबक सिखाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं गौरी, तुम अस्पताल में कुणाल का ध्यान नहीं रख पाई तो क्या हुआ, तुम अभी से कुणाल की देखभाल कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा कमरा और कुणाल का कमरा अगल बगल ही हैं, तो तुम कुणाल को ऊपर तक जाने से मदद कर दो। गौरी को सलोनी की बात से गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुणाल के सामने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल कर दी। हालांकि गौरी का चेहरा देखकर कुणाल भी समझ गया कि गौरी का मन नहीं है, पर उसे कुछ नहीं कहा। फिर सलोनी ने कुणाल को गौरी का सहारा खड़ा कर दिया। अब गौरी अपने साथ साथ कुणाल का भी वजन संभाल रही थी, और कुणाल पूरी तरह से गौरी के सहारे था। थोड़ी दूर तक गौरी कुणाल को लेकर गई, और तभी अचानक से कुणाल को एक छींक आई और कुणाल ने नाक से पानी बहने लगा, और ये देखकर गौरी घिन के मारे कुणाल को छोड़कर उससे दूर चली गई। और कुणाल जैसे ही गिरने वाला था, सलोनी ने कुणाल को थाम लिया और उसे अपना सलोनी गौरी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम्हें पता है कि कुणाल पूरी तरह से तुम पर डिपेंड है, और तुम उनका ही हाथ और साथ छोड़कर उसने उनसे दूर चली गई। गौरी ने कहा कि मेरे सहारे है तो क्या मैं उसकी गंदगी भी अपने ऊपर ले लूं? तुमने देखा नहीं कि कैसे कुणाल ने मेरे ऊपर ही छींक दिया और उसकी नाक से छी। तभी सलोनी ने अपना पल्लू हाथ में लिया और कुणाल का नाक पोंछते हुए कहा कि गौरी, तुम जिसे कुणाल की गंदगी कह रही हो वो कुणाल की मजबूरी है, क्योंकि वो खुद अपने हाथों से नहीं साफ कर सकते, और तुम तो कुणाल से प्यार करती हो ना, तुम तो फिर कुणाल के हालातों में उसका साथ देने की वजह तुम आज उनकी गंदगी और सफाई पर क्यों ध्यान दे रही हो? प्यार तो हर हालातों में एक दूसरे का साथ देता है, चाहे वो गंदगी हो या फिर सफाई। सलोनी की ये बात सुनकर कुणाल ने तुरंत ही गौरी की तरफ देखा। अब गौरी को भी लगा कि कुणाल कहीं उससे कोई सवाल न कर बैठे। तभी गौरी ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे, इसलिए। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कुणाल को मेरे सहारे छोड़ दो, मैं अब ध्यान रखूंगी। तभी सलोनी ने कहा कि गलती एक बार होती है गौरी, दोबारा नहीं, और अब तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुणाल को सही सलामत उनके कमरे तक छोड़ आऊंगी, तुम जाओ। या फिर सलोनी कुणाल को अपने सहारे लेकर कुणाल के रूम की तरफ चलने लगी, और कुणाल बस सलोनी को एकटक देखता रहा। सलोनी ने कुणाल को उसके बिस्तर पर लेटाया और नौकर को बुलाकर कहा कि तुम 24 घंटे कुणाल सर के पास ही रहोगे, और उन्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे तुरंत बुलाओगे। और इतना कहकर सलोनी वहां से जाने लगी। तभी कुणाल ने सलोनी से कहा कि तुम नहीं रुकोगी मेरे पास? तब सलोनी ने कहा कि मैं तो आपके पास से कब का बहुत दूर जा चुकी हूँ, ये तो बस मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे ना चाहते हुए भी निभाने होंगे। और फिर सलोनी अपने रूम की तरफ चली गई। कुणाल को घर आए हुए अब से 3 से 4 दिन हो गए थे, और इस बीच गौरी एक बार भी अपने कमरे से कुणाल के कमरे तक उसका हाल चाल पूछने नहीं आई, जबकि वहीं पर सलोनी का कमरा नीचे होते हुए भी बार बार सीढ़ियाँ चढ़ चढ़कर कुणाल को हर घंटे में देखने आती। सलोनी को घर का काम, फिर कुणाल की देखभाल, ऊपर से बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, और ऊपर से गौरी मैडम के नखरे, ये सब करने के बाद वो बहुत थक जाती, और जहाँ भी उसे जगह मिलती वो वही सोच जाती। कुणाल सलोनी की ये देखभाल बहुत ही ध्यान से देखता।
और बस हर पल वो सलोनी को ही देखता रहता। जब भी वो उसके आसपास होती तो अब हालात कुछ ऐसे थे कि जो गोरी कुणाल के हर पल चिपके रहती थी। वो कुणाल के एक्सीडेंट के बाद उसके पास भी नहीं जाती थी, इस डर से कि कहीं उसे कुणाल की सेवा न करना पड़ जाए। और सलोनी जिसके पास कुणाल एक सेकंड भी नहीं बिताता था, आज वही सलोनी कुणाल के पास 24 घंटे रहती थी। और ये सब देखकर अब गौरी को बहुत चिंता हो रही थी कि सलोनी की ये सेवा देखकर कहीं कुणाल का मन सलोनी के रंग को लेकर पिघलने न लगे। इसके लिए कुछ करना होगा, पर क्या करूं मैं? इसका यही एक रास्ता है कि अगर मुझे सलोनी को कुणाल से दूर रखना है तो मुझे सलोनी की जगह खुद कुणाल की सेवा, और मैं ये तो मुझसे कभी नहीं हो सकता। फिर क्या करूं मैं? सलोनी को कुणाल से कैसे दूर कर? तभी गौरी ने देखा कि सलोनी कुणाल के लिए सूप लेकर जा रही है। और तभी बहुत गुस्से से गौरी सलोनी के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली कि तुम ये सूप कुणाल के लिए लेकर जा रही हो। पहले तो सलोनी गौरी की इस हरकत से बहुत हैरान हुई, फिर उसने कहा कि हाँ, उनकी दवाई का समय हो रहा है। तभी गौरी ने कहा कि नहीं, तुम ये सूप लेकर नहीं जाओगी, तुम दो मुझे ये सूप, मैं लेकर जाऊंगी कुणाल के पास, आखिर वो मेरे होने वाले बच्चे के पिता हैं। तभी सलोनी ने कहा कि ये तुम्हें अभी याद आया है? क्या याद तो आया तुझे, मुझे लगा कि तुम भूल। और फिर गौरी ने सलोनी से वो सूप छीन लिया और कुणाल के कमरे की तरफ चली गई। कुणाल के सामने जाते ही गौरी ने अपना नाटक शुरू कर दिया और आंखों में आंसू बहाते हुए कुणाल के सामने गई और कहा कि कैसे हो तुम कुणाल? पता है मैं तुम्हें देखने को कितना तरस रही थी, पर ये मेरी सलोनी दीना मुझे तुमसे मिलने ही नहीं देती। बड़ी मुश्किल से आज मौका देखकर तुमसे मिलने आई हूँ मैं, और देखो तुम्हारे लिए अपने हाथों से सूप बनाकर लाई हूँ। चलो तुम्हें अपने हाथों से पिलाती हूँ। तभी कुणाल ने कहा, सलोनी कहाँ है? सुनकर गौरी का दिमाग खराब हो गया। फिर भी उसने कहा कि क्या सलोनी, तुम भी बड़ी मुश्किल से तो आज मैं तुमसे मिल पा रही हूँ और तुम अभी भी सलोनी दी की रट लगा रहे हो। कुणाल चुपचाप गौरी की बातें सुन रहा था। गौरी को लगा कि अब शायद कुणाल पर उसका असर कम हो रहा है और सलोनी का असर बढ़ता जा रहा है। तभी गौरी ने अपनी नई चाल चलते हुए कहा कि कुणाल, तुम तो जानते हो ना, सलोनी दी ने पहले मुझसे मेरे पापा और फिर माँ और अब तुम्हें छीनना चाहती है, और इसलिए वो मुझे बार बार प्रेग्नेंट होने का बहाना लगाकर तुम्हारे पास आने से रोकती है और कहती है कि मुझे आराम करना चाहिए अपने बच्चे के लिए, और फिर मैं तुम्हारी याद में तड़पती रहती हूँ। तभी कुणाल ने कहा कि कितनी अजीब बात है ना गौरी, जो सलोनी तुम्हें आसानी से अपनी कोई भी चीज़ दे देती है, वो तुमसे तुम्हारी हर चीज़ छीन रही है। कुणाल की ये बात सुनकर गौरी कुणाल का ताना बहुत अच्छे से समझ गई, लेकिन कुणाल से कुछ नहीं कहा। पर वो अब सलोनी को कुणाल से दूर करने की कोशिश करने लगी। अब गौरी अपने कमरे के बाहर सलोनी पर नज़र रखने लगी, और जब भी सलोनी कुणाल के लिए खाना या दवाई लेकर आती तो गौरी बाहर से ही सलोनी से वो सब लेती और अपना नाम लगाकर कुणाल के सामने अपनी जगह बनाने की कोशिश करती। ऐसे करते करते अब 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में एक बार भी सलोनी कुणाल से नहीं मिल पाई। हालांकि सलोनी को इस बात का बहुत दुख नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुणाल के लिए कुछ भी करे, वो कुणाल के दिल में कभी भी अपने लिए जगह नहीं बना सकती, क्योंकि वहाँ पर गौरी फन उठाए बैठी हुई थी और कुणाल सलोनी को देखने की चाह करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए सलोनी इस बात से खुश थी कि कम से कम कुणाल की जान बच गई और वो अब घर पर है और उनकी देखभाल सही तरीके से हो रही है, और इससे ज़्यादा सलोनी को कुछ नहीं चाहिए था। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और अब कुणाल को सलोनी को देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी।
एक दिन कुणाल ने अपने नौकर को बुलाकर सलोनी के बारे में पूछा। तब अब अचानक से सलोनी मैडम मेरी देखभाल करने क्यों नहीं आती? तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या गौरी कुणाल की सेवा कर पाएगी या नहीं। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।